रिया का परिवार एक मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिताजी है। रिया के जीवन में तब जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। रिया पर अब उसके छोटे भाई और एक बहन जो कि उससे छोटी है के साथ पिताजी के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। रिया ग्रेजुएट है। अब वह नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पिता और माँ को रिया पर गर्व है। रिया ने इस दौरान कई अच्छे रिश्तों को मना कर दिया। इनमें से कुछ तो उनके रिश्तेदारों ने बताए थे। इसलिए रिश्तेदार अब रिया से थोड़ा जलने लगे थे। रिया को एक लड़का अंकुर कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को रिया अवॉइड करती है, लेकिन उस लड़के यानी कि अंकुर का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। जल्दबाजी में शादी करवा दी जाती है। अंकुर शादी के दिन से ही कई दिनों बाद उसे दिखाई देता है। वह बहुत नर्वस लग रहा है। वह जिससे पीछे पड़ा था शादी उसी से ही हुई है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। रिया को यह बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सुहागरात की सेज पर रिया बैठी है और बाहर से कई मर्दों की आवाज़ आ रही है। तभी वह बैठी बैठी सोचती है कि वह उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उन्हें उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। और फिर अंकुर कमरे में आ जाता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। रिया एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वह भी बेड के एक कोने पर बैठ जाता है। बहुत देर हो जाती है। रिया को अजीब लगता है, क्योंकि अंकुर ना तो कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। तो फिर रिया ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हो। तो वह लड़का अच्छी पैसे वाली फैमिली से रहता है। रिया को अब अपने माँ और पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। इस वजह से वह काफ़ी मनाने के बाद शादी के लिए मान जाती है। लेकिन वह शर्त रखती है कि वह अपने घर को संभालेगी और नौकरी नहीं छोड़ेगी। लड़के की माँ यह मान जाती है। शादी होती है। शादी के लिए वह खुश है। शादी के पहले वह लड़के से मिलकर बात करना चाहती है, लेकिन लड़के की तरफ से कोई पहल नहीं होती है, तो वह भी कुछ नहीं करती। अंकुर उसकी ओर मुड़ता है। रिया पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो है ना? अंकुर केवल गर्दन हिलाता है। रिया बोलती है कि मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए। रिया फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अंकुर की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। रिया घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अंकुर अब साइन भाषा में बताता है कि वह बोल नहीं सकता। रिया को धक्का लगता है। वह चुप हो जाती है और अंकुर से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चल जाता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि लड़के वालों ने इतनी बड़ी बात छिपाई। उसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता है। वह अपने घर वापस लौट जाती है। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। रिया तलाक की अर्जी देती है। अंकुर की माँ रिया के घर आती है। रिया की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। रिया उन्हें रोकती है। वह पूछती है कि आपको ज़रूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? अंकुर की माँ नीचे मुँह और चुप रहकर सारी बात सुन रही होती है।
अंकुर की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ और उसके पिता भी नहीं है, वह रिया को पसंद करता है, इसलिए वो रिया से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कह नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि उन्हें तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी लेकिन नहीं कर पाई, इसलिए वो खुश नहीं था। रिया, शायद तुम मुझे समझ पाओ। रिया अभी भी गुस्से में है। वह बोलती है कि मुझे अंकुर के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक की अर्जी के बाद रिश्तेदार तो रिया और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है ही। वहीं तलाक में अभी कुछ महीने का समय है। रिया अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वह जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद ही अंकुर उसे दिखाई देता है। उसके पास जाकर बोलता है कि वह यह सब करने से कुछ नहीं होगा, और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे। रिया की बातें सुन रहा है। रिया की बातें वो सुन रहा है। वह रिया को इशारे में कॉफ़ी पीने को कहता है, लेकिन रिया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन फिर वहीं अंकुर खड़ा रहता है। रिया उसके पास जाकर कहती है कि कॉफ़ी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे। अंकुर गर्दन हाँ में हिलाता है। टेबल पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। अंकुर अपने फ़ोन में कुछ मैसेज टाइप करता है, क्योंकि रिया उसे देख भी नहीं रही है। रिया के फ़ोन में मैसेज आता है कि अंकुर का लिखा होता है कि सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कर सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती है। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वह करना। रिया का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वह धीरे से अपनी आंखें उठाकर अंकुर की ओर आंखों में देखती है, और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वहीं वह उसको बोलती है कि पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वह खड़ी होती है और अंकुर को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। अंकुर उठकर रिया को हग करता है।